आजकल मार्केट में डिफरेंट टाइप के बहुत सारे यूनिक पॉट मिल रहे हैं जिन्हें खरीदने का बहुत मन करता है। लेकिन ऐसे गमलों की एक दिक्कत है कि इनमें से ज़्यादातर की साइज़ बहुत छोटी होती है, जिनमें प्लांट चलते नहीं हैं। तो ऐसे में आप इस प्लांट को कंसिडर कर सकते हैं। ये है पिंक सिंगोनियम। ये एक हार्डी प्लांट है और डिफरेंट टाइप के पॉट्स में बहुत ही आसानी से चल जाता है। सिंगोनियम अरेसियाई फैमिली का प्लांट है और इसकी लगभग 35 प्रजातियां होती हैं और यह साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट है और यह वहाँ के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जंगल में पाया जाता है। अरेसियाई फैमिली के बाकी प्लांट जैसे कि कैलेडियम, मनी प्लांट, एग्लोनीमा, एंथोरियम, मॉन्स्टेरा, डाइफिनबेचिया की ही तरह यह भी एक शेड लविंग प्लांट है और इसमें भी उन्हीं की तरह दिए के शेप में फ्लावरिंग होती है। वहीं बाकी प्लांट की तरह इसमें भी कैल्शियम ऑक्सलेट का क्रिस्टल पाया जाता है जो कि माइल्ड टॉक्सिक होता है, यानी कि आप इनकी पत्तियों को खा नहीं सकते। वहीं यह प्लांट भी एक बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफायर है और यह आपके इंडोर में से जो भी पॉल्यूटेंट है उन्हें हटा करके ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। पिंक सिंगोनियम भी सिंगोनियम पोडोफाइलन की ही एक वैरायटी है। आप बगल में ये सिंगोनियम पोडोफाइलन देख सकते हैं। इसका कलर कुछ इस तरीके से रहता है। वहीं जब ये प्लांट बड़ा हो जाता है तो इसकी पत्तियां कुछ इस तरीके से हो जाती हैं, ये एरो के शेप में आप ये देख रहे हैं। तो इसीलिए इस प्लांट को जनरली लोग इसके जुबलिन फॉर्म में ही उगाते हैं, यानी कि छोटे गमले में, और बड़े जब प्लांट ये हो जाते हैं तो इनकी प्रूनिंग कर दी जाती है। वहीं मेरे पास सिंगोनियम की कुछ और वैरायटी है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये छोटे पत्ते वाला सिंगोनियम है। इसे सिंगोनियम विंडलैंड कहते हैं और इसके पत्तों की साइज बहुत ही छोटी होती है और ये डार्क ग्रीन कलर की होती है जिसमें बीच में ये वाइट कलर की लाइनिंग होती है। ये भी वैरायटी देखने में बहुत खूबसूरत लगती है और इसका भी केयर सिंगोनियम के बाकी प्लांट की ही तरह ही है। इसके अलावा ये एक और वैरायटी है, ये भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, बस इसके पत्ते ज़्यादा डार्कर ग्रीन कलर के होते हैं और इनका जो शेप होता है वो ज़्यादा ही नैरो होता है। वहीं मेरे पास एक और प्लांट है, इसके पत्ते थोड़े से डिफरेंट है। मैं आपको दोनों को आसपास रख करके दिखाता हूँ। तो दोनों पत्तों की डिज़ाइन तो लगभग सेम है, लेकिन दोनों पत्तों में डिफरेंस आप साफ समझ सकते हैं। तो ये दोनों अलग अलग वैरायटी है। वहीं ये वैरायटी सिंगोनियम की है या फिर फिलोडेंड्रोन की, मैं अभी कंफ्यूज हूँ, तो मुझे इसके बारे में नहीं पता। वहीं अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे सिंगोनियम प्लांट को एरोहेड प्लांट या फिर गूस फूड प्लांट भी कहते हैं और जो इसकी पिंक वाली वैरायटी है इसे पिंक सिंगोनियम या फिर नियॉन रिबस्टा कहते हैं। सिंगोनियम के प्लांट बहुत ही फास्ट ग्रोइंग होते हैं और यह एक वाइन का शेप लेकर के किसी भी प्लांट पे ट्रेल या फिर क्लाइंब कर लेते हैं। और अगर यह प्लांट वाइल्ड में लगा है तो इसकी हाइट मॉन्स्टेरा की ही प्लांट की तरह लगभग 66 फीट तक जा सकती है। तो अगर ये प्लांट बड़ा हो जाए तो हो सकता है कि आपको मॉस पोल इसे देने की ज़रूरत पड़े। वैसे सिंगोनियम की इस वैरायटी की जो पत्तियों का कलर होता है वो वाइब्रेट पिंक होता है। वहीं ब्लश या फिर रोज़ कलर की बहुत सारी पत्तियों वाले अलग अलग इसकी वैरायटीज़ आती हैं और वो वेरीगेटेड वैरायटी होती हैं जिसमें ग्रीन और क्रीम कलर के शेड्स होते हैं। तो आप उन्हें भी अपने घर में ला करके लगा सकते हैं। वहीं अब इस प्लांट की लाइटिंग रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो इस प्लांट को ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट पसंद होता है। आप इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट पर नहीं रख सकते, इससे इसकी पत्तियां झुलस जाएंगी। वहीं यह प्लांट लो लाइट भी बर्दाश्त कर ले जाता है। आप ये मेरा प्लांट देख रहे हैं, ये बहुत ही लो लाइट में रखा हुआ था, लेकिन लो लाइट में रखने से एक दिक्कत होती है, जो इसका ये पिंक कलर का वेरिएशन है ये बहुत ही कम हो जाता है। जैसे कि आप ये प्लांट देख रहे हैं, तो ये लो लाइट में रखने की ही वजह से इसका जो पिंक कलर है वो बहुत ही फेड हो गया है। वहीं लो लाइट में इसकी ग्रोथ भी स्लो हो जाती है। तो इसके जो ये कलर हैं इसे मेंटेन रखने के लिए आपको इसे ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रखना होगा। वहीं अगर ब्राइट लाइट इस प्लांट को मिलता है तो ये प्लांट बहुत ही बुशी रहता है और अगर आप इस प्लांट को बहुत ही लो लाइट में रख देंगे तो इसकी ये जो टहनियाँ हैं ये देखिए वाइन के शेप में आ जाती हैं और ये सनलाइट की तरफ बढ़ने लगती हैं। तो ये प्लांट मैंने बहुत दिनों से बहुत ही लो लाइट में रखा हुआ था और ये देखिए ये बुशी होने की बजाय ये लंबे लंबे शेप में हो गई। तो ये भी शेप मुझे देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और यह बिल्कुल मनी प्लांट की तरह हो गया है। वहीं इस प्लांट में वाटरिंग की बात करें तो इस प्लांट को मॉडरेट वाटरिंग चाहिए होता है और इसकी जो मिट्टी है वो कंटिन्यू अगर थोड़ी गीली बनी हुई है तो ये प्लांट उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ता है, यानी कि इसे मॉइस्ट सॉइल पसंद है लेकिन वो वाटर लॉग ना हो। वहीं इसमें पानी अगर आपको देना है तो आप जब इसकी मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए तब आप इसमें पानी दें। वहीं यह प्लांट ड्रॉप टॉलरेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो जब इसके सॉइल की ऊपरी लेयर ही सूख जाए तभी आप इसमें पानी दे दें। वहीं इस प्लांट की सॉइल की बात करें तो आप मेरा ये प्लांट देख रहे हैं, ये नॉर्मल सॉइल में लगा हुआ है। मैंने इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें नहीं मिलाई हुई हैं, तो ये हर तरीके के वेल ड्रेन सॉइल में अच्छे से चल जाता है। लेकिन अगर आप इसके पॉटिंग मिक्स में कोकोपीट, परलाइट, पत्तियों की खाद, वर्मी कंपोस्ट या फिर राइस हस्क जैसी चीज़ मिलाते हैं
तो इससे इसकी मिट्टी हमेशा नम बनी रहेगी और उसमें वाटर लॉगिंग भी नहीं होगी। वहीं यह एक ट्रॉपिकल प्लांट है, इसलिए इस प्लांट को थ्राइव करने के लिए ह्यूमिडिटी की ज़रूरत पड़ती है। वहीं ये लो ह्यूमिडिटी से लेकर के हाई ह्यूमिडिटी सब कंडीशन में ये प्लांट बर्दाश्त तो कर ले जाता है, लेकिन जब हमारे यहाँ मई जून की लू चलती है या फिर जनवरी में जब टेम्परेचर 10 डिग्री के नीचे आ जाता है, तब इस प्लांट को दिक्कत होती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये प्लांट इंडोर में लगा है तब तो आपको कुछ विशेष इसकी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं आउटडोर में है तो इस प्लांट को ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे इसे थोड़ी ठंडक मिले और पेड़ की छांव बनी रहे। वहीं जब ठंडियों का समय आएगा तो हो सकता है इसकी पत्तियाँ थोड़ी गल जाएं, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग का महीना आएगा तो ये प्लांट फिर से अपनी ग्रोथ पकड़ लेगा। वहीं इस प्लांट में फर्टिलाइजर की बात करें तो एक बार ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो जाएगा, यानी कि इसमें अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, तो आपको इसमें सॉलिड फर्टिलाइजर डालने की जगह नहीं मिलेगी, तो अब आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर को डाइल्यूट करके डाल सकते हैं। वहीं इसमें फर्टिलाइजर जो डालने का समय होता है, तो अगर ये प्लांट आउटडोर में लगा है तो आप इसे जब गर्मियों की शुरुआत होती है जैसे कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये आप इन महीनों में इनमें फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, वो भी एक एक महीने के अंतराल में। बाकी बारिश के समय इसमें फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं है, और जो ऑटम का महीना होता है उसमें भी आप इसमें फर्टिलाइजर ना दें तो बेटर होगा, और ठंडियों में इसे वैसे भी फर्टिलाइजर नहीं चाहिए, यानी कि आपको बस ये 3 महीना इसमें फर्टिलाइजिंग करना है। वहीं अगर ये प्लांट इंडोर में लगा है तो ये इधर स्प्रिंग के महीने में और बारिश के महीने में आप इसमें 2 समय फर्टिलाइजर दे सकते हैं। वहीं आप चाहते हैं कि सिंगोनियम का प्लांट बूसी बना रहे और इस तरीके से ये वाइन फॉर्म में ना जाए, तो आप इसकी प्रूनिंग करते रहिएगा। आप ये बगल में प्लांट देख रहे हैं, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से ये बूसी प्लांट है, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रूनिंग की ही वजह से है। वहीं अब बात करते हैं प्रोपोगेशन की, तो सिंगोनियम में एरियल रूट्स निकलते हैं। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये एरियल रूट्स बनते हैं, तो ये क्लाइंबिंग का भी काम करते हैं और इससे प्लांट न्यूट्रिशन भी लेता है। तो जब भी प्लांट बड़ा हो तो आप इसे इस तरीके से तोड़ लें। तो ये इसकी प्रूनिंग हो गई, और इस चीज़ को आप ये 1-2 पत्तियां मैं निकाल करके, ये रूट वाला जितना भी एरिया है इसे मैं मिट्टी में डाल दूंगा, और आप चाहें तो वाटर प्रोपगेशन भी कर सकते हैं। और यह प्लांट मिट्टी में लगाने के बाद बहुत ही तेज़ तरीके से ग्रो करता है, और इसमें लगभग 2 से 3 हफ्ते में ही रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और ये प्लांट इस्टेब्लिश हो जाता है। तो आप ये काम गर्मियों में कभी भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए प्लांट की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।